अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज डेट है 17 मई 2026। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एनबीपी का एनालिसिस करेंगे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का। तो जस्ट टेक्निकल के ऊपर बात करेंगे। लास्ट टाइम जब इसका एनालिसिस किया था तो 150 की रेंज दी गई थी कि 150 की रेंज से हम बाइंग कर सकते हैं और टारगेट हम इसका 220 वाला जोन कर सकते हैं। तो मार्केट ने तकरीबन 154 का एक 152.34 का जो है ना एक लो लगाया, टारगेट हमें दिया इसका तकरीबन 223.4 का जो है ना वो टारगेट दिया। ठीक है, उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू दोबारा से नीचे वाली साइड पर ही आई जा रही है। आप इसको दोबारा से देखते हैं कहाँ तक ये आ सकती है, हम कहाँ से एंट्री प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो अब हमने 150 वाला नंबर कैसे निकाला था वो भी देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। अब जितने बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होगी, उतना ज़्यादा वो वर्क करेगा। तो अब यहाँ पर इसने जैसे मार्केट आई है इसको टैप किया और इनसाइड क्लोजिंग दी है। अब इसने इनसाइड क्लोजिंग दिया तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप टैप करने के बाद वेट करें, इनसाइड क्लोजिंग आती है तो देन आप एंट्री प्लेस करें। तो हमारे पास यहाँ पर इनसाइड क्लोजिंग आ गई तो यहाँ से इसने हमें 220 का टारगेट दिया। अब 220 का टारगेट कैसे था कि ये हमारे पास सपोर्ट थी जो कि ब्रेक हो गई थी, अब रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगी। तो ये 210 से लेकर 220 वाला जोन था, ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो ये तो प्ले हो गया। अब क्या है कि उसके बाद मार्केट दोबारा से इसने ऊपर जाने के बाद दोबारा यहाँ पर एक इनसाइड क्लोजिंग दिया, दोबारा से यहाँ पर दोबारा सेलिंग कंटिन्यू की। अब जैसे इसने ऊपर की तरफ कैंडल बनाई थी, ये देखिए यहाँ इनसाइड क्लोजिंग दी थी, 2 बाय की कैंडल बनाई, फिर यहाँ ऊपर से भी इसने इनसाइड क्लोजिंग दी, फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किस्म की सेल की कैंडल बनाई है और अभी फिर दोबारा से यहाँ पर आ रही है। तो अब वीकली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिली है तो इसने यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट किया है। अब रिजेक्शन ब्लॉक का जो मिडल जोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका मिडल जोन हमारे पास आ रहा है, जस्ट अगर मैं नीचे वाली वीक कंसिडर कर रहा हूँ इस पूरी कैंडल की, तो वो आ रहा है मेरे पास 160 वाला जोन। अगर मैं इस कैंडल की पूरी वीक अगर इस पूरी कैंडल को कंसिडर कर रहा हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है, मेरे पास 167 वाला जोन जो है ये मेरे पास इस कैंडल का मिडल जोन आ रहा है। तो बेस्ट यही है कि मैं इसका ये वाला जोन जो है कंसिडर करूँ, कैंडल की बॉडी से नीचे वाला जोन जो है ये पूरा मेरे पास इंपॉर्टेंट जोन है, इसका लो और इसका हाई। ठीक है, इसका लो मेरे पास है 150 और इसका हाई मेरे पास आ रहा है 168। तो ये मेरे पास एक अच्छा जोन है इसकी पोजीशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एंड अगेन अब यहाँ पर ये देखिए काफ़ी बड़ी कैंडल क्रिएट हुई और इसका वॉल्यूम भी पिछली कैंडल की निस्बत लो था। अब ये वाली कैंडल देखें, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है और अगली कैंडल देखें कितने सॉलिड किस्म की रेड कैंडल बनी है और इसका वॉल्यूम देखिए पिछली कैंडल की निस्बत लो था। अब अगली कैंडल देखें ऑलमोस्ट वॉल्यूम उतना ही आया है और कैंडल देखें कैसी बनी है। ठीक है, अब ये जो वीक गुजरा है हमारा 12 से लेके 15 वाला जो जोन वीक गुजरा है, 11 से लेके 15-16 तक का जो वीक गुजरा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गुजरा है क्योंकि इस वीक में मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रही है। तो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में मैसेज किया था कि ये वाला वीक मार्केट कंसोलिडेशन में रह सकता है, चांसेस हैं कि मार्केट पूरा मंथ ही कंसोलिडेशन फेज में रहे। यही वीक है हमारे पास, उसके बाद ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, कोशिश करेंगे लोग प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे, मार्केट से कैश फ्री करने की कोशिश करेंगे, वॉल्यूम ना लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो रिकमेंडेशन यही दी गई थी कि फिलहाल अभी आप अवॉइड करें, कोई स्पेसिफिक एरिया आइडेंटिफाई करें तो देन आप बाइंग करें, अदरवाइज आप बाइंग ना करें, कैश फ्री रखें, लाजमी कोई अच्छी एंट्री मिलती है तो पोजीशन ओपन करें। अब इस वीक में कैंडल ने एक रेड किस्म की कैंडल की क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम भी नॉर्मल आया है। ठीक है, यहाँ पर अभी तक हमारे पास कोई बाइंग की इंडिकेशन नहीं मिली वीकली टाइम फ्रेम में। अब इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में भी देखूँ तो ये मेरे पास जैसे वीकली टाइम फ्रेम में मेरे पास इनसाइड क्लोजिंग आ रही थी, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में मेरे पास ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग आ रही है और मार्केट पूरा कंटिन्यू नीचे की तरफ ड्रिल कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या है मेरे पास, कह दूँ मैं कह सकता हूँ कि यार ये मेरे पास गैप है, मार्केट इस गैप को फिल कर सकती है। ठीक है, चांसेस है कि मार्केट इस गैप को फिल करने के बाद बाउंस बैक हो जाए, लेकिन स्टिल अभी तक मेरे पास कोई बाइंग की इंडिकेशन नहीं है। मे भी मंडे को मार्केट आए, इस जोन को स्वीप करे और वापस इनसाइड क्लोजिंग दे। इनसाइड क्लोजिंग वापस आना ज़रूरी है। जैसे वीकली टाइम फ्रेम में देखा था, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की थी, वीक लगी थी, मार्केट वापस इनसाइड क्लोजिंग आई थी। यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा ऊपर से मार्केट की लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग कैंडल दी हुई है, इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो इसी तरीके से हमें बाइंग के लिए भी कोई एक सॉलिड कैंडल चाहिए जिसके नीचे वीक हो और ऊपर बॉडी हो, ऊपर वाली साइड पर वीक ना हो। 80% ऑफ द
जो है वीक हो, 20% ऑफ द बॉडी हो, ऊपर वाली साइड पे कोई वीक ना हो, या तो पूरी 90% ही बॉडी हो, 10% वीक हो जाए, कोई मसला नहीं है। 50-50 नहीं होनी चाहिए, 50% बॉडी हो और 50% कैंडल हो, उस तरीके की कैंडल मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं इसमें बाइंग की कोई पोजीशन देखना चाहूँगा तो मैं तब इसमें कोई पोजीशन देखूंगा जब यहाँ पर मेरे पास कोई इंडिकेशन आ जाएगी बाइंग की। अभी स्टिल मेरे पास बाइंग की इंडिकेशन नहीं है। हाँ, कह देंगे ये एक छोटा सा एरिया ज़रूर है, ये वाला एरिया हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट पहले भी बाउंस हुई है, ठीक है। तो ये एरिया जो है कंसिडर कर सकते हैं 170 वाला, लेकिन ये एरिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं अभी आपको रीज़न दे देता हूँ कि एक ये गैप पड़ा हुआ है, दूसरा जब आपने देखा कि एक ये भी मेरे पास तो गैप मौजूद है ना, जब मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक गई थी, ये गैप छोड़ा था, इसने गैप फिल किया था, तो पूरा गैप इसने फिल नहीं किया, स्टिल ये वाला गैप यहाँ तक पेंडिंग मौजूद है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो 168, आप देखिए ये 168 नंबर मेरे पास फिर आ गया, जो मैंने तकरीबन 167 वाला नंबर जो वीकली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ब्लॉक से निकाला था। तो सपोर्ट मेरे पास इसकी कहाँ पर आ रही है, 167 वाला जोन, और जो इसकी अभी वाली जो पूरे सिनेरियो में जो जंग की तरह ने सपोर्ट क्रिएट किया वो मेरे पास ये जोन आ रहा है। तो ये वाला जोन है जहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है, हम इसमें बाइंग कंसिडर कर सकते हैं इस जोन में। वो भी तब जब हमारे पास कोई एक कैंडल बनेगी। इस जोन में मेरे पास कोई भी एक भी बाइंग की कैंडल नहीं बनी हुई। मुझे बाइंग की कैंडल चाहिए जिसके नीचे विक हो और ऊपर बॉडी हो, या तो पूरी अच्छी हेल्दी कैंडल बने जिसमें मुझे पता चले बाइंग की कैंडल है, या फिर नीचे विक हो और कैंडल बने। अब उस बाइंग की कैंडल के ऊपर वॉल्यूम कैसा आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाई की कैंडल बन गई, वॉल्यूम ज़्यादा आ गया, वो बाई की कैंडल मेरे किसी काम की नहीं। जब वॉल्यूम ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब है कि बायर्स ने अपना सारा प्रेशर वहीं पे ही लगा दिया, उनके पास प्रेशर नहीं बचा मार्केट को ऊपर पुश करने के लिए। बाइंग की कैंडल इस जोन पे बने, एवरेज कैंडल बने और एक एवरेज वॉल्यूम है। एवरेज वॉल्यूम का मतलब होगा कि बायर के पास स्टिल बाइंग की पावर मौजूद है, बाइंग का वॉल्यूम मौजूद है, वो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं और हम अगेन टारगेट यही वाला जोन कर सकते हैं। ये जो हमारे पास आया तकरीबन 220 का जो जोन है, हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो पोजीशन हम बनाने की कोशिश कहाँ से करेंगे, यहाँ से पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। बनाएंगे कब, जब हमें कंफर्मेशन हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे पहुँचे हम यहाँ से पोजीशन क्रिएट कर दें। पोजीशन क्रिएट हम तब करेंगे जब हमारे पास यहाँ पे कोई एक बाइंग की कैंडल बनेगी। अब देखें यहाँ पर ये कैंडल बनी है, ठीक है, वॉल्यूम लो आया, एवरेज वॉल्यूम आया, एवरेज वॉल्यूम आया ना, तो कैंडल मार्केट ने हमें कैसी एक अच्छी मूवमेंट दी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी एक अच्छी कैंडल बने जिसके ऊपर वॉल्यूम आ जाए, ऊपर वाली साइड पर विक ना हो, नीचे वाली साइड पर हो तो विक वेल एंड गुड चलेगा, उससे पता चलेगा नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। या फिर एक हेल्दी कैंडल बन जाए जिसकी ना विक हो, ऊपर वाली साइड पर छोटी सी विक हो तो चलेगी और वॉल्यूम उसका नॉर्मल हो, तो देन मुझे पता चलेगा यहाँ पर बाइंग आ गया, इसमें मैं बाइंग कर सकता हूँ और टारगेट जो है मैं 220 की तरफ जा सकता हूँ। लेकिन अभी हम टारगेट छोटा भी रख सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक क्रिएट हुआ है, यहाँ से मार्केट को छोटी मोटी सप्लाई पड़ी है। तो यहाँ से जो पहला टारगेट है वो हम इस वाले जोन को कर सकते हैं, तकरीबन 168 से हम टारगेट कर सकते हैं, तकरीबन 195, फिर 195 से हम टारगेट कर सकते हैं 220। तो ये दो टारगेट आइडेंटिफाई होते हैं। पोजीशन अभी बनाने की सूरत नहीं है। पोजीशन जब बनेगी तो हमारे पास कोई ना कोई एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए कि हम यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करें। तो अभी हमारे पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं है कि हम इस जोन पे पोजीशन क्रिएट करें। फंडामेंटली मार्केट गैप से ओपन हो जाए वो अलग चीज़ है, जैसे स्टार्ट में बताया था। जस्ट हम टोटली टेक्निकल पे फोकस करेंगे इस वीडियो में। तो टेक्निकली यहाँ पर कोई रीज़न नहीं है कि मैं इसमें बाइंग करूँ। बाइंग मैं कब करूँगा, इस जोन पे मार्केट है, यहाँ से रिजेक्शन मिले, रिजेक्शन मिलती है तो मुझे पता चलेगा मार्केट ने इस जोन का रिजेक्शन किया। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर मेरे पास रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक टारगेट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे पास आप रिजेक्शन ब्लॉक एक क्रिएट हुआ है, तो यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है। तो 195 जो है मेरा फर्स्ट टारगेट है, देन फिर मेरा 220 जो है ना सेकंड टारगेट है। तो इस वीडियो में एनबीपी की यही अपडेट देनी थी, कहाँ से हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और ऊपर से हमारे पास इसकी एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी आ रही है, ये वाली, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो जाए और मेरे पास जो है ग्रीन कैंडल भी आ जाए, तो मेरे पास दो सॉलिड कंफर्मेशन आ जाएंगे, तो देन मैं यहाँ से यहाँ तक टारगेट कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में यही अपडेट देनी थी, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप सिग्नल का सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होगा, व्हाट्सएप का भी लिंक मौजूद होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन, कहीं पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो काइंडली कमेंट लाजमी किया करें, जो भी आपकी फीडबैक होती है कमेंट लाजमी किया करें।